हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी जो किचन टिप्स है वो सिर्फ किचन गैस सिलेंडर को लेकर है और ये बहुत ही काम की टिप्स है। आपको इतनी यूज़फुल रहने वाली है जिसे आप देखकर बहुत ही ज़्यादा काम में आएगी। चलिए फिर देख लेते हैं आज की बहुत ही यूज़फुल टिप्स। तो सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर हम जिस तरह सिलेंडर आता है और गैस सिलेंडर वाला कई बार क्या होता है कि हमारे गेट पर ही सिलेंडर को छोड़ जाता है, अंदर हम नहीं आने की इजाज़त देते हैं। तो हम गेट पे से सिलेंडर को, भरे सिलेंडर को किस तरीके से लेके आए, तो उसके लिए हमने लिए यहाँ पे पॉलीथीन। हाँ फ्रेंड्स, तो सॉफ्ट वाली पॉलीथीन हमें काम में नहीं आ सकती क्योंकि उससे सिलेंडर नहीं खिंच पाएगा। इस तरह की हमें टाइट जो चाय की पत्ती वाली पॉलीथीन होती है वो हमें लेनी होगी और उसको इस तरीके से हम सिलेंडर के नीचे लगा देंगे। ये हमारा गैस का भरा हुआ सिलेंडर है और उसको इस तरीके से हम चाहो तो आप तिरछा करके खींच सकते हो या फिर आप सीधे सीधे भी इस तरीके से इसको खींच सकते हो बिना कोई आवाज़ के, और ना ही कहीं पे कोई दाग करने वाला है कि भाई आपकी टाइल्स में निशान हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। और बहुत ही आसानी से आप आगे पीछे देखो, एक हाथ से ही सिलेंडर को आगे पीछे खींच सकते हो। तो इस तरीके से आप सिलेंडर को घर के अंदर ला सकती हो बिना कोई दिक्कत के, बहुत ही आसानी से। तो आप भी इस टिप को अपनाकर आपका समय बचा सकती हो। तो फिर आगे क्या करना है कि जब हम सिलेंडर को लेके आते हैं तो सिलेंडर को पता नहीं किन किन लोगों ने किस तरीके से छुआ होगा, कोई थूक देता है, कोई क्या कर देता है। तो उसके लिए हमें सिलेंडर को सबसे पहले क्या करना होता है कि सिलेंडर को लेके आएंगे, ये देखिए सिलेंडर कितना गंदा आता है। तो सिलेंडर को हमें किचन में, इतने गंदे सिलेंडर को हमें नहीं लगाना चाहिए। और सबसे पहले जब सिलेंडर घर से बाहर से आ रहा हो तो उस पर पहले पानी डालिए और पानी डाल के आप कोई भी शैम्पू ले लीजिए, नॉर्मल जो भी आपके पास हो, और शैम्पू लेकर उसके ऊपर डाल दीजिए और इस तरीके से डालकर 2 मिनट इसको छोड़ दीजिए और फिर एक पॉलीथीन लीजिए और पॉलीथीन से इस तरीके से आप सिलेंडर को रगड़िए। यकीन मानिए, आप इस टिप को देखकर दोबारा ज़रूर हर बार आप इसी तरीके से सिलेंडर को साफ करके लगाएंगे और आपको भी ये टिप्स बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। क्योंकि जब भी हम सिलेंडर लाते हैं तो वो इतना गंदा होता है कि उसे हमें किचन में भी लगाना होता है। तो इसीलिए हमें सिलेंडर को जब भी लेके आए तो हम उसको धुल के तभी सिलेंडर को लगाएं। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से सिलेंडर को धुला है और आप खुद देख सकते हो कि ये कितना गंदा सिलेंडर था। तो इसी तरीके से मैं तो जब भी सिलेंडर लेती हूँ तो उसके बाद में फिर उसको धुलती हूँ और तब किचन में लगाती हूँ। तो सिलेंडर को हम किस तरीके से किचन में लगाएंगे वो भी मैं आपको आगे बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिलेंडर को धुल लिया है, बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। आप देख सकते हो पहले कितना गंदा था और अब सिलेंडर कितना गंदा हो। अब हम इस पे से इसको हटाएंगे। अगर आप नाखून सही है तो नाखून से इस पॉलीथीन को कट कर सकते हो, नहीं तो थोड़ी सी चाकू की कट कर लीजिए और उस तरीके से आप सिलेंडर को हटा सकते हैं। और अब यहाँ पे ये जो इस तरीके से इसकी डोर लगी रहती है तो उसको धीरे धीरे निकालिए, तो ये यहाँ से निकल आएगी। और उसके बाद में फिर आपको क्या करना है कि अगर आपके नाखून सही है तो नाखून से इस तरीके से दबा के आप खोल सकती हो इसको। और अगर आप जो ये तार पिन है इसको जरा सी खींचनी होती है और फिर ऊपर को आपको ढक्कन खोलना होता है। तो मैं आपको फिर से लगा के और खोल के बता देती हूँ कि इसको हमें किस तरीके से लगाना है। जो ये पिन है इसको ही खींचना है फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, इस पिन को हमें खींचना होता है और इसे खींच कर हम इसको ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। जैसे ही ये पिन खींचती है तो हमारा ढक्कन अपने आप ऊपर खुल आता है। काफ़ी बार क्या होता है, हम जोर लगाते हैं, जोर लगा कर खींचते हैं और वो खुद खिंचती है नहीं और टूट जाती है रस्सी। तो रस्सी ना टूटे, बहुत ही आसानी से आप ढक्कन को इस तरीके से दबाइए, प्रेस करिए और बस इतना खींचकर और ऊपर की तरफ ढक्कन को खोल लीजिए। तो ये देखिए, मैं एक ही हाथ से बहुत ही आसानी से आपको ढक्कन खोल के दिखा रही हूँ। तो इसी तरीके से आप भी ढक्कन को बहुत ही आसानी से इस तरीके से खींच सकते हो और खींच कर निकाल सकते हो। आपका जो ढक्कन है बहुत ही आसानी से खुल जाएगा। तो इसी तरीके से अब हमें लगाना है रेगुलेटर। तो रेगुलेटर लगाने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले नली को इस तरीके से निकाल लेना है साइड से होके, और फिर जो हमारा रेगुलेटर है उसका नीचे की तरफ हमें रखना है। ये हमेशा ऊपर रहता है तो इसको हमें नीचे करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको ऊपर किया है। आप एक बार ज़रूर चेक कर ले, इस तरीके से ऊपर नीचे करके इस तरीके से हमें रेगुलेटर को दबाना है और फिर इसके ऊपर लगा देना है। तो इस तरीके से ये देखिए फ्रेंड, फिर नीचे की तरफ जो हमारे रेगुलेटर के नीचे की तरफ
लाइनें हैं उसको दबा देनी है। और अब देखिए मैंने दोनों हाथों से आपको उठाकर दिखा दिया। इस तरीके से फिर चालू करना हो तो ऊपर कर लीजिए, फिर बंद करना है तो नीचे कर लीजिए। जब भी आपको गैस पे से खोलना हो तो रेगुलेटर को नीचे की तरफ इसको रखना है और उसके बाद ही आप रेगुलेटर को खोलें। अगर आपने गलती से ऊपर की तरफ करके रेगुलेटर लगाया या खोला है तो आपको खतरा हो सकता है। इसलिए जब भी आप गैस सिलेंडर में रेगुलेटर लगाओ तो हमेशा इसको नीचे की तरफ रखकर ही गैस सिलेंडर में लगाएं। कभी भी गैस सिलेंडर में रेगुलेटर लगाना हो तो हमेशा नीचे की तरफ ही रखना है, ऊपर की साइड बिल्कुल नहीं करना है। और इसको अच्छे से दबाकर फिर चेक करिए और फिर आप रेगुलेटर को लगाइए। तो ये थी मेरी गैस सिलेंडर को लेकर टिप। अब देख लेते हैं गैस को चूल्हे को लेकर। जिस तरीके से हम गैस चूल्हे को साफ़ करते हैं और हमारा जो गैस चूल्हा है हम साफ़ कर जाते हैं और फिर वो कपड़े से जो पानी के इस तरीके के दाने से रह जाते हैं, जिससे हमारा चूल्हा साफ़ चमकता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसे एकदम क्लीन चमका के कैसे रख सकते हैं उसके लिए मैं बहुत ही अच्छा आइडिया बता रही हूँ आपको। 2 से 3 दिन तक आपका चूल्हा एकदम क्लीन साफ़ सुथरा दिखेगा। तो यहाँ पर हमें लेना है इस तरीके से कुछ कोकोनट ऑयल की बूंदें। इस तरीके से हमने यहाँ पे कोकोनट की कुछ बूंदें ही गैस सिलेंडर के ऊपर डाली है। और ये बूंदें डालने से आप देखना आपका जो चूल्हा है क्या शाइनिंग मारने वाला है, बहुत ही साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है टिश्यू पेपर और जो आपके चूल्हे के ऊपर गंदगी रह गई है उसको एकदम क्लीन कर देगा और बहुत ही अच्छा एकदम साफ़ सुथरा आपका गैस का जो चूल्हा है बहुत चमकने वाला है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मैं इस तरीके से टिश्यू पेपर से आपके सामने ही सिर्फ कुछ बूंदें मैंने गैस के ऊपर डाली है और उसके बाद मैं टिश्यू पेपर से आपको रगड़ के दिखा रही हूँ। देखो जितनी भी गंदगी है उसको भी बहुत अच्छे से साफ़ कर लेता है। हम पोंछा लगाते हैं फिर भी कपड़े से गंदगी रह जाती है, लेकिन यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर से इसको साफ़ किया है। जो भी गैस सिलेंडर के ऊपर की गंदगी थी सब टिश्यू पेपर ने एकदम क्लीन साफ़ कर दी है। तो आप भी इसी तरीके से जब भी आपका जो गैस का चूल्हा है उसके ऊपर आप ये वाली टिप ज़रूर अपना के देखें और इस पर बिल्कुल भी मिट्टी धूल नहीं जमेगी। आप 4-5 दिन तक आराम से आपके गैस के चूल्हे को चमका के एकदम साफ़ सुथरा रख सकते हो। रोज़ रोज़ चमका नहीं पाते हैं तो हम वीक में एक बार इस तरीके से साफ़ करेंगे तो आपका चूल्हा एकदम क्लीन चमकेगा। तो इस तरीके से आप भी एक बार इस टिप को अपना कर देखिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी टिप बहुत पसंद आई होगी। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो यहाँ पे हमारे जो झाड़ू है वो बहुत पुराने होने लगते हैं, धीरे धीरे टूटने लगते हैं और जो साइड में नीचे की तरफ से हम झाड़ू निकालते हैं तो एक ज़मीन में खर खर करने लगता है। इस तरीके से देखो साइड में टूटने लगता है और सही से झाड़ू भी नहीं निकाल पाते हैं। जब भी हम झाड़ू निकालते हैं तो इसकी एक अजीब सी आवाज़ आती है। तो इसे हम एकदम बिना आवाज़ किए और बहुत ही और ज़्यादा दिन चलाने के लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा आइडिया बता रही हूँ। एक बार आप मेरे इस आइडिया को अपना कर ज़रूर देखना। तो यहाँ पे मैंने ली है पॉलीथीन, एकदम सॉफ्ट वाली पॉलीथीन लेनी है। कोई भी आप पॉलीथीन ले लीजिए और जो ये पॉलीथीन की इस तरीके से आप इसमें लगा दीजिए झाड़ू में। हाँ फ्रेंड्स, आपको ये झाड़ू में लगा देनी है पॉलीथीन इस तरीके से और लगाने के बाद फिर आप इसको चारों तरफ लपेट दीजिए और जो खुला मुंह है उसको अंदर की तरफ दबाइए और जो बंद मुंह था उसको बाहर की तरफ रखिए, जिससे आपके झाड़ू और यहाँ पे आप गैस पर इसको इस तरीके से यूज़ में ले सकते हो। आप चाहो तो उसको प्रेस से भी दबा सकते हो। कोई कॉटन कपड़ा रखिए और उसके ऊपर इसको प्रेस चला दीजिए, इससे भी ये पॉलीथीन दब जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैंने गैस पे ही बहुत जल्दी से कर लिया था। गैस चलाई और धीमी आँच रखी, पहले फुल की थी फिर धीमी आँच रखी और उस पर इस तरीके से मैंने जो झाड़ू था उसके ऊपर चारों तरफ अच्छे से एक कपड़े से दबाते हुए अच्छे से पॉलीथीन को चिपका दिया है। अब पॉलीथीन चिपकने से ये क्या होगा कि अच्छे से साफ़ सुथरा बन जाएगा और आपका जो झाड़ू है और भी काफ़ी टाइम चलेगा और ये जल्दी से टूटेगा भी नहीं। और जो आवाज़ें करते हैं, आवाज़ बड़ी अजीब सी लगती है झाड़ने पर, सीकों वाली, वो नहीं आएगी और आपका झाड़ू एकदम बहुत ही अच्छा क्लीन साफ़ सुथरे सा हो जाएगा। तो ये थी झाड़ू को लेके टिप्स। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप्स।
तो यहाँ पे हम साबुन की इस तरीके की पैकेट लाते हैं और जब भी हम इन्हें खोलने की कोशिश करते हैं तो ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और सारे साबुन इधर उधर इनके निकलने लगते हैं, फैलने लगते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा आइडिया बता रही हूँ फ्रेंड्स कि हमें क्या करना है। देखो हम इस तरीके से खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ऊपर की इनके ऊपर जो पॉलीथीन है ये इतनी टाइट होती है, टैप जो छूटती नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि बहुत ही अच्छा आइडिया है। आप पहले से ही क्या करिए कि इनके ऊपर सारे जो पॉलीथीन है इसको किस तरीके से हमें कट करनी है, बहुत ही आसान बता रही हूँ। इस तरीके का हमें धागा लेना है और इस तरीके से हम दबाएंगे तो ये देखो कटेगा नहीं। तो हमें इसको किस तरीके से काटना है, दो साइड से धागा लीजिए, दो तरफ का 2 लेना धागा किया है और अब इसको डबल लेन में करके अब इसे हम काटेंगे। देखो इतनी आसानी से ये कट जाएगा। और इस तरीके से आप सारे जो साबुन हैं उसको बहुत ही आरामी से कट कर सकते हो। और कट करके जब भी हमें यूज़ में लेना है तो एक एक हम ले भी सकते हैं, क्योंकि जब भी हम खींचते करते हैं तो हमारे जो साबुन हैं बहुत ही जल्दी टूटने लगते हैं। मतलब इनकी पॉलीथीन हटती है तो ये खुल जाते हैं और ये बिखरे बिखरे डोलते हैं। और जैसे इनको हम काट करके एक एक जमा के रख देंगे तो ये हमें आगे भी बहुत अच्छे से काम दे सकते हैं और ज़्यादा हमारा टाइम भी ख़राब नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डबल लाइन से धागा लिया और उससे इसको बहुत ही आसानी से कट कर दिया है। तो आप भी इसी तरीके से साबुन को कट करके और पैक करके फिर रख सकते हो, जिससे आपको जब भी ज़रूरत पड़े एक एक साबुन आप निकाल कर यूज़ में ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने साबुन को लेकर ये टिप आपके साथ मैंने सोचा सबके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी तरीके से साबुन लेके आते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट टिप है कोलगेट को लेकर। कई बार क्या होता है कि कोलगेट हमारा उसमें काफ़ी सारा रहता है, लेकिन हम सोचते हैं कि इसमें से कैसे निकालें। और कोलगेट को निकालने का मैं आपको बहुत ही अच्छा आइडिया बता रही हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या करना है कि हमें फोक वाला कांटे वाला चम्मच लेना है और इस तरीके से इसमें फंसा देना है। और यकीन मानिए कि इस तरीके से फंसाने से आपका जितना भी कोलगेट होगा सब निकल कर बाहर की तरफ आ जाएगा। थोड़ी सी दिक्कत होती है, बस खींचने में बहुत टाइट खींचता है, लेकिन ये बहुत ही आरामी से इसमें से जितना भी कोलगेट होता है बहुत ही आरामी से निकल आता है। तो जिस तरीके से मैंने इसको किया है सेम प्रोसेस आप भी इसी तरीके से करिए और जो आपके कोलगेट है उसकी जितनी भी कोलगेट होगी वो निकल कर आगे की तरफ आ जाएगी। तो इस तरीके से मैंने फोक से इसको खींचते हुए इसमें से जितनी भी कोलगेट थी यकीनन मानो 4 से 5 दिन के लिए यूज में आई थी, इतनी सारी कोलगेट इसमें बची रह गई थी। तो आप भी इसी तरीके से, कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोलगेट ख़त्म हो जाती है और हमारे पास होती नहीं है और इसमें से हमें निकालनी होती है, तो हम कैसे निकालें, उसी के लिए मैंने ये ट्रिक अपनाई है। तो ये देखिए आप भी देख सकते हो पीछे की साइड से कोलगेट एकदम बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया और कितने सारा आगे की साइड में इकट्ठा हो गया है। तो अब इसको हम पीछे ना सरके उसके लिए बहुत ही अच्छा आइडिया बता रही हूँ। साथ में ही इस तरीके से आप इसको दुकेड़ते जाइए और दुकेड़ने के बाद में फिर आप यहाँ पे ये जो चिमटी होती है ये लगा दीजिए और ये पीछे बिल्कुल भी नहीं आएगा। और जब भी आपको कोलगेट निकालना होगा बहुत ही आसानी से कोलगेट निकल आएगा, ये वापस बैक नहीं होगा। तो ये थी कोलगेट को लेकर आज की यूजफुल टिप्स। तो फ्रेंड्स अब बताइए आपको इनमें से पहले से कौन सी टिप पता थी, कौन सी टिप्स को आप पहले से जानती थी, तो आपको मेरी टिप्स कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मेरी टिप्स को किस जगह किस शहर से देख रही हो और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूँगी मैं आपको अगली टिप में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।